ओके क्लास, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीपेट एग्जाम के पीवाईक्यू पेपर्स जो 2026 के सत्र के जो क्वेश्चन पेपर चल रहे थे, जिसका आज सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं। और इसका जो फर्स्ट वीडियो था हमने अपलोड कर दिया था और आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को देख लिया था, तो जहां से हमने एक एंड किया था वहीं से अब स्टार्ट करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड पस फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया था जीपेट 2026 एग्जाम में, क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो नेक्रोसिस का मोस्ट कॉमनली टाइप है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है साथ में पस फॉर्मेशन भी होता है। तो क्या फैट नेक्रोसिस होती है, या फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, या फिर कोशियस केशियस नेक्रोसिस होती है, या फिर कोगुलेशन नेक्रोसिस होती है। तो जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है साथ में पस फॉर्मेशन होता है। अब नेक्रोसिस का हम मीनिंग बता दें, नेक्रोसिस एक टाइप की एक सेल डेथ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोल देते हैं। तो यह एक टाइप की सेल डेथ होती है जिसमें क्या होता है, लिक्विफेक्टिव टाइप की जो नेक्रोसिस होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में पस फॉर्मेशन भी होता है। अब ऐसे नेक्स्ट हमारा जो है 27 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो कौन से कंपाउंड का है उसको बताना है। तो आपका ऑप्शंस हैं, क्लास एंथ्राक्विनोन क्लास का है, या फिर स्टेरॉइड क्लास का है, या फिर ट्राई टर्पेनोइड क्लास का है, या फिर आइसोथायोसाइनेट क्लास का है। तो आपका जो ऑप्शन है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ट्राई टर्पेनोइड क्लास का है। अब एंथ्राक्विनोन क्लास की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, स्टेरॉइड क्लास का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और फिर बाद में आइसोथायोसाइनेट का जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनमें कुछ चेंजेस होते हैं जिनसे कुछ नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो जैसे ट्राइटरपेनोइड क्लास का है तो उसकी ड्रग का नाम बदल जाएगा, लेकिन एक्शन तो वो वैसे ही देगा ना। तो कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे कि जो ड्रग का एक्शन है वो चेंज हो जाता है हल्का सा। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ एलॉय इज बेस्ड अपॉन फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस के बेस पर कौन सा इसमें से जो टेस्ट होता है वो होता है। तो आपके ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट है वो है कपरेलॉइन टेस्ट, फिर है बॉर्न ट्रेगर टेस्ट, और ऑप्शन सी है आपका ब्रोमीन टेस्ट, एंड ऑप्शन डी है स्वाइनटेन टेस्ट। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्वाइनटेन टेस्ट जो होता है राइट हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, वो क्या है, वाई डज कैफीन नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद द जनरल एल्कलॉइड टेस्ट। तो जब हम जनरल एल्कलॉइड टेस्ट करते हैं कैफीन का तो क्यों प्रेसिपिटेट नहीं देती है कैफीन। प्रेसिपिटेट का मतलब हो जाता है सॉलिड क्यों नहीं देता है, मतलब अगर हम किसी दो कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं ना तो क्या मिलता है हमें, वो सॉलिड स्टेट मिल जाती है, तो वो नीचे बैठ जाता जाकर, तो उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं देता है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया गया बिकॉज इट इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव, बिकॉज इट इज एन इमिडाजोल डेरिवेटिव, या फिर बिकॉज इट इज एन इंडोल डेरिवेटिव, एंड ऑप्शन डी है बिकॉज इट इज एन एक्रिडीन डेरिवेटिव। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। क्यों नहीं देती कैफीन प्रेसिपिटेट, क्योंकि यह एक प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO बोलते हैं रिकमेंड्स द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन हर्बल मेडिसिन फॉर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं वो हर्बल मेडिसिन में किस लिए यूज की जाती हैं। क्या डिटेक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट के लिए, या फिर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल लोड के लिए, या फिर फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइलिंग के लिए, या फिर पैकेजिंग एनालिसिस के लिए। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि जो फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइलिंग के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO बोलते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स एक अच्छी टेक्निक्स है जिसका हम हर्बल मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइलिंग है वो कैसी है, उसको हम मेजर आउट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। ऐसे ही जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जिंगजो बिलोबा शुड बी अवॉइडेड विथ। तो जिंगजो बिलोबा जो होता है इस किसके साथ अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के साथ नहीं देना चाहिए, या फिर एंटी डायबिटिक एजेंट के साथ, या फिर एंटी कोगुलेंट, यानी कि जो ब्लड को थक्का बनने से, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ब्लड को जमने से रोकता है, उसे हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। एंड एंटासाइड, एंटासाइड सॉरी दोस्तों, एंटासिड,
के साथ में नहीं देना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीकोगुलेंट एजेंट के साथ में जो है जिंजो बिलोबा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फार्माकोग्नोसिस से लिया गया है, ये भी टेक्सोल इज प्राइमरली सेमी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अपना जो क्वेश्चन है वो है 32 नंबर, टेक्सोल इज प्राइमरली सेमी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर्स। जो प्रिकर्सर क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। जो जैसे रिएक्शन हो रही होती है ना, तो ऐसे एरो के ऊपर जो लगाए जाते हैं वो उसे हम बोलते हैं प्रिकर्सर्स या फिर उत्प्रेरक बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, टेक्सोल इज प्राइमरली सेमी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर्स। तो इसमें से कौन सा प्रिकर्सर है जिसका यूज किया जाता है टेक्सोल के सेमी सिंथेसाइज्ड फॉर्मेशन में। तो आपका है ऑप्शन है 10 डी डी एसिटाइल बेक्टेन, टिन थर्ड थर्ड जिसे बोलते हैं, या फिर है ग्रेनिल डाइफास्फेट, या फिर ऑप्शन सी है 7 बीटा जाइलोजिल 10 डी एसिटाइल टेक्सोल, या फिर ऑप्शन डी है टेक्साडियन। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, 10 डी एसिटाइल बेस्टिन थर्ड, जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, ओके हमारा जो नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लो चार्ट शोइंग क्रॉप रोटेशन कंपोस्टिंग एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट्स। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो है कन्वेंशनल फार्मिंग, या फिर बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, या फिर हाइड्रोपोनिक्स, या फिर है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इनमें से कौन सी जो फार्मिंग होती है जिसका यूज करते हैं हम इसके लिए, क्रॉप रोटेशन, कंपोस्टिंग, या फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज की जाती है, तो वो होती है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, जिसके थ्रू हम ये काम कर पाते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइकोपीन एन एंटीऑक्सीडेंट इज क्लासिफाइड एज। तो जो लाइकोपीन होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट वो किस में क्लासिफाइड किया जाता है, क्या वो फ्लेवोनाइड्स होता है, या फिर हाइड्रोक्सी सिनामेट होता है, या फिर जेंथोफिल होता है, या फिर कैरोटीन होता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कैरोटीन राइट हो जाएगा, क्योंकि लाइकोपिन जो होता है वो कैरोटीन क्लास का होता है और वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अब जो इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्ट्रैंड साइक्लोएल्केन इज। तो मोस्ट स्ट्रैंड साइक्लोएल्केन आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या होता है स्ट्रैंड के बेस पर क्लासिफाइड करते थे कि कितने साइक्लोएल्केन जो होते हैं स्टेबल होते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा, या फिर साइक्लोपेंटेन होगा। तो साइक्लोप्रोपेन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एंगल स्ट्रैंड कैसे निकाला जाता है, तो इसीलिए साइक्लोप्रोपेन जो होता है मोस्ट स्ट्रैंड साइक्लोएल्केन में आता है। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैकमैन रिएजेंट इन्वॉल्व्स। तो बैकमैन रिएजेंट एक रिएक्शन क्या होती है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, अल्कोहल से एल्कीन बनता है, या फिर ऑक्सीजन से एमाइड बनता है, या फिर एसिड से एमाइड बनता है, या फिर एल्डिहाइड से कीटोन बनता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑक्सीजन से एमाइड बनता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा। ऐसी जो हमारा नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, बेंजीन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विथ V2 टू और 5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स। तो क्या देता है, तो बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजल्डिहाइड, या फिर मेलिक एनहाइड्रेट ड्राइड, या फिर सेलिसिल एल्डिहाइड, या फिर आपका ऑप्शन जो है इनमें से कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा, मेलिक एसिड, मेलिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन क्या होता है, तो स्टेगर्ड, या फिर स्क्यू, या फिर एक्लिप्स्ड, या फिर गच। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेगर्ड जो टाइप का होता है वो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है इथेन का। ऐसे ही नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या फॉर्मिक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या फिर प्रोपेनोइक एसिड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन, जिसे हम Br2 का होल्टोइस्ट बोलते हैं, टू गिव प्रेजेंस ऑफ CH2 टू इन लो टेम्परेचर।
तो हमें क्या मिलता है, एम ब्रोमोफिनॉल, या फिर सॉरी, एम का मतलब होता है मेटा और पी का मतलब पेरा, पेरा ब्रोमोफिनॉल, या फिर आर्थो और मेटा सॉरी आर्थो पेरा डाई ब्रोमोफिनॉल, या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल्स, इनमें से क्या मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरा ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इंटरनल डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब, कितना इंटरनल डायमीटर होता है? तो आपने लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो क्या 5.5 mm होता है, या फिर 6.5 mm, या फिर 7.5 mm, या फिर आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, 8.5 mm। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6.5 mm होता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो फ्यूरान होता है क्या? ऑप्शन ए है फ्यूरान, फिर है थायोफिन, फिर है पायरोल, फिर है पायरिडीन। तो आपका जो पायरोल होता है ना, पायरोल, ऑप्शन सी वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कंस्टिट्यूट एटम्स ऑफ ब्यूटेन एंड हेक्सेन। तो हेक्सेन और ब्यूटेन में जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, क्या होता है बताना है। तो ऑप्शन ए है 10 सॉरी 10 एंड 16, एंड ऑप्शन बी है 11 एंड 17, एंड ऑप्शन सी है 13 एंड 19, एंड ऑप्शन डी है 14 एंड 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 13 एंड 19 होते हैं किसमें, ब्यूटेन और हेक्सेन में कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ ए फास्फेट बफर सिस्टम? तो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ ए फॉस्फेट बफर सिस्टम? तो आपका ऑप्शन ए है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, या फिर डाइसोडियम फॉस्फेट आयन, या फिर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, या फिर सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो आपका ऑप्शन ए जो राइट हो जाएगा, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। ऐसे ही 45 नंबर क्वेश्चन है, द डेकिन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? तो फिनॉल के लिए, या फिर बेंजल्डिहाइड के लिए, फिर बेंजोइक एसिड के लिए, या फिर केटाकॉल के लिए? तो आपका जो ऑप्शन डी है केटाकॉल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज? तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में जो असिमेट्रिक कार्बन नंबर होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 या फिर 7? तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्फ़िगरेशन एट C8 एंड C9 पोजीशन ऑफ क्विनिन इज? तो जो क्विनिन का स्ट्रक्चर होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसमें जो कार्बन 8 नंबर पर है और कार्बन जो 9 नंबर पर है, वहां पर आपको बताना है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। तो तो आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, क्विनिन के स्ट्रक्चर में, तो 8 नंबर और 9 नंबर पोजीशन पर क्या होता है, तो ऑप्शन बी जो राइट हो जाएगा, 8S एंड 9R। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्या है, नेलिडिक्स डिक्सिक एसिड बिलोंग्स टू विच हाइड्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस? तो नेलिडिक्सिक एसिड जो होता है किस हेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस से बिलोंग करता है? तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, क्विनोलिन 4,1, क्विनोलिन 6,1, या फिर नेप्थीरिडीन डेरिवेटिव, या फिर एंथ्रासिन डेरिवेटिव? तो आपका जो ऑप्शन है सी नेप्थीरिडीन डेरिवेटिव जो होता है राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडिकेटर्स इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन? तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन? तो आपका मिथाइल रेंज इंडिकेटर यूज होता है, या फिर यूरोक्रोम ब्लैक टी, या फिर स्टार्च, या फिर फिनोल्फथेलिन? तो आपका जो ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा, इरियोक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो 50 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट होने वाला है क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज प्रोड्यूस बाय फिनोथायाजीन? तो फिनोथायाजीन में को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिडक्शन ऑफ हेपेटिक एंजाइम एक्टिविटी, या फिर इंटायरली बाइंड विथ आयोडीन, या फिर स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है कि ये इफेक्ट दिखाता है, फिनोथायाजीन जो होता है वो अगर हम यूज करते हैं उसका, तो क्या करता है वो डिप्रेशन कॉज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आपका जो ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।